कार्यकर्ता नेता पार्टी में प्रवेश करना आम बात हो गई है, पर गोंदिया जिले में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे कांग्रेस पार्टी के, पूर्व विधायक मनोहर राव चंद्रिकापुरे राष्ट्रवादी पार्टी के, वह जो है शिवसेना शिंदे गठ में जो है प्रवेश करने वाले हैं। उसी की आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि शिंदे गठ में प्रवेश करने का क्या मकसद है। क्या बोलेंगे सर? आप कांग्रेस में थे, पिछले बार जो है विधानसभा में टिकट नहीं मिली, उससे नाराज भी थे, और अभी जो है शिंदे गठ में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कारण है? काँग्रेसनं मला ऐन वेळेवर माझी तिकीट कापली, माझी उमेदवारी नाकारली, ते मला खूप दुःख झालं। आम्ही आपल्या घरी बसून सुद्धा राहिलं की आमच्यामुळे कुणाला माझ्यामुळे नुकसान झालं नाही पाहिजे। पण काँग्रेस पक्षानं एक आमदार त्या ठिकाणातून गमावला आणि त्यावेळेसचे महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष त्यांनी कुठल्या प्रकारचा माझं त्यांनी राग काढलं किंवा कुठल्या प्रकारचे त्यांनी माझ्याशी दुश्मनी काढली हे मला काही कळलंच नाही। आणि शेवटी त्यांनी दिल्लीमध्ये ऐन वेळेला माझी उमेदवारी कापण्याचं काम केलं, माझी उमेदवारी नाकारली, खोट्या नाट्या रिपोर्टा राहुलजीकडे पाठवण्याचं काम केलं आणि तिथून मी खचलो नाही तर माझ्या मनामध्ये वेदना झाल्या। कारण की काँग्रेस पक्षाला मोठं करण्याचं काम, काँग्रेस पक्षामध्ये तळागाळामध्ये जाऊन लहान लहान कार्यकर्त्यांना काँग्रेस पक्षाशी जोडण्याचं काम मी केलं। त्यानंतर आम्ही जेव्हा विधानसभेमध्ये असताना, आमदार मी असताना, आदरणीय त्यावेळेसचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्याशी नेहमी आमची गाठ व्हायची। सभागृहामध्ये, सभागृहाच्या बाहेर, कधी आम्ही त्यांच्या बंगल्यावर पण जायच्या वर्षावर। आणि तिथला त्यांचा स्वभाव पाहता, काम करण्याची शैली, सभागृहामध्ये अनेक त्यांचे घेतलेले निर्णय, या सर्व गोष्टी पाहता एक त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रभावित होऊन आणि त्यांचे काम करण्याची आणि कार्यकर्त्याला जोपासण्याची ही त्यांची जी शैली पाहून मी येणाऱ्या 21 तारखेला देवरी इथं क्रीडा मैदानावर आदरणीय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या हस्ते मी शिवसेनेमध्ये शिंदे गटामध्ये शिंदे साहेबांच्या गटामध्ये पक्ष प्रवेश करणार आहोत। कितने कार्यकर्ता को प्रवेश करवाएंगे आप उस दिन? 10,000 कार्यकर्ता त्या ठिकाणी पक्ष प्रवेशाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित नक्कीच राहणार आहेत आणि आदरणीय शिंदे साहेबांच्या सोबत त्यावेळेस राज्याचे राज्यमंत्री सन्माननीय आशिषजी जयस्वाल साहेब सुद्धा राहतील। त्यावेळेस भंडाऱ्याचे आमदार नरेंद्रजी भोंडेकर साहेब हे सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। जिल्ह्यातले दोनही जिल्हा प्रमुख आदरणीय नायडू साहेब यांनी हे सर्व घडवून आणण्याचं काम केलं, ते आमचे सुरेंद्रजी नायडू साहेब शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख हे प्रामुख्याने त्या ठिकाणी उपस्थित राहतील आणि त्यांच्यासोबत राहून ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाचा हे कार्यक्रम कशा प्रकारे चांगलं होता येईल हे सर्व नायडू साहेब बघतात। आणि नक्कीचपणे 21 तारखेला यावेळेस माझे पक्षप्रवेश होईल आणि पक्षप्रवेश झाल्याच्या नंतर 22 तारखेपासून मी एक शिवसैनिक म्हणून शिवसेनेमध्ये मी काम करणार आहोत। तो देखिए 21 तारीख को जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद जो है देवरी में आ रहे हैं और इनका जो है 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ में जो प्रवेश होने वाला है। उसी तरह जो राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक मनोहर राव चंद्रिकापुरे, उनको भी जो है राष्ट्रवादी की तरफ से कुछ दिन पूर्व जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय जो है टिकट नहीं मिली, तो वो भी नाराज दिखाई दिए थे। वो भी जो है उन्होंने प्रवेश कर लिया है और हो सकता है गोंदिया जिले में भी कई कार्यक्रम होने के बाद भी प्रवेश कर सकते। क्या बोलेंगे? एक आप फोटो दिख रही थी, वायरल हो रही थी कि आपने जो है एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री, उनके गठ में जो है प्रवेश किया है। अभी क्या प्रकार का निवेदन रहेगा आपका और किस प्रकार से नाराज थे राष्ट्रवादी से आप?
माननीय एकनाथ जी शिंदे, इनका जन्म दिवस था 9 फरवरी को। मैं उनको शुभेच्छा देने मुंबई पहुंचा था। मैंने साहब से पूछा, मैं बोला साहब मैं आपको क्या शुभेच्छा दूं, और मैं चाहता हूं कि आज के इस उपलक्ष्य में मैं आपके नेतृत्व में शिवसेना में प्रवेश करना चाहता हूं। साहब एकदम तैयार हो गए और उसी दिन 9 फरवरी को मेरा प्रवेश मुंबई स्थित उनका जो निवास स्थान है वहाँ पे मेरा प्रवेश हुआ। और फिर मैंने भी सोचा कि मेरे मतदार संघ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लूँ, लेकिन हमारे सहकारी माननीय श्री सहसराम जी कोरेटे, इन्होंने भी एक कार्यक्रम गोंदिया जिले में उनके मतदार संघ में आयोजित किया था। माननीय सुरेंद्र जी नायडू जो जिले के अध्यक्ष है, उनके माध्यम से आने वाले 21 तारीख को देवरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो उस कार्यक्रम में मैं भी जाने वाला हूं। और वो कार्यक्रम होने के बाद में अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में हम मार्च महीने के दूसरे वीक में बहुत बड़ा हम भी कार्यक्रम लेने वाले हैं। जैसे कि आपने पूछा कि आप राष्ट्रवादी छोड़ के शिंदे साहब के साथ में क्यों आए हैं, तो मैंने राष्ट्रवादी क्यों छोड़ी, इसका मुझे आप सवाल पूछने के बजाय अगर जिन्होंने मुझे टिकट को नकार दिया उनसे आप पूछेंगे तो उनका सही जवाब आपको मिल सकता है। लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूँ कि शिंदे साहब के महाराष्ट्र के नेतृत्व में मुझे जो झलक दिखी, छोटे बड़े तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब जनता होती है, और जिस ढंग से वो सर्वसामान्य जनता से उनके कुछ सवाल होते हैं, उनको किस ढंग से किस सुचारू ढंग से वो सॉल्व करते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है। आणि असा रयतेचा राजा मुख्यमंत्री होऊन पुन्हा उपमुख्यमंत्री झालेले आहेत, त्यांचं नेतृत्व मला फार आवडलेलं आहे आणि त्यामुळे मी कुठलाही विचार न करता मी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। आणि या शिवसेनेला जिल्ह्यामध्ये इतकं मोठं मानाचं स्थान आम्ही मिळवून देणार आहोत की आमच्या जिल्ह्यामध्ये 2-2 जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि आता आम्ही 2 माजी आमदार येत आहोत। त्यामुळे पक्ष संघटन कसं असलं पाहिजे, कशा पद्धतीनं शिवसेनेची वाटचाल असली पाहिजे, याकरता येणाऱ्या नगरपंचायतच्या निवडणुका, पंचायत समितीच्या निवडणुका, जिल्हा परिषदच्या निवडणुका, वेगवेगळ्या सहकार क्षेत्रातील बँकेच्या निवडणुका असतील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका असतील, ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या लोकांमार्फत निवडणुका लढल्या जातात, त्यामध्ये आम्ही मोठ्या ताकदीनं शिवसेनेमध्ये आपण एक मोठा वेगळा बदल घडवून आणणार आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून एक खंबीर नेतृत्व ते आमच्या पाठीशी राहणार आहे आणि त्यामुळे ही वाटचाल आम्ही याच्या पुढे करणार आहोत। मी फक्त आपल्याला एवढं सांगतो की माननीय एकनाथजी शिंदे यांचं जे नेतृत्व आहे, मुख्यमंत्री असताना सुद्धा त्यांची काम करण्याची हातोटी बघितलेली आहे। हाताखालच्या फायली पटापट मंजूर करून गोरगरीब जनतेच्या पर्यंत कसे आपले प्रश्न सोडवता येतील याकरता त्यांनी ध्यास घेतलेला आहे आणि रयतेचा राजा म्हणून, सर्वसामान्य जनतेचा सेवक म्हणून या पद्धतीनं त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून, महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणून या पद्धतीनं त्यांनी प्रशासन केलेलं आहे, शासन केलेलं आहे, ते सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला फार आवडलेलं आहे। आणि म्हणून मला असं वाटते की त्यांच्या नेतृत्वाखाली मी माजी आमदार म्हणून या शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे आणि त्यांचा आदेश शिरसावंत म्हणून आम्ही सहस्राम कोरेटे, आमचे सहकारी आणि मी स्वतः आम्ही ताकदीनं या जिल्ह्याचं वैभवशाली नेतृत्व पुढे कसं लांबूत करता येईल याकरता आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, एवढा आम्ही आपल्याला विश्वास देऊ इच्छितो। राष्ट्रवादी ने अगर पूर्व विधायक को टिकट दी रहती तो उन्होंने अपना पूर्व विधायक आमदार नहीं खोया रहता। कांग्रेस पार्टी ने अगर पूर्व विधायक को टिकट दी होती तो उन्होंने अपना पूर्व विधायक नहीं खोया होता। आज जो है 10,000 कार्यकर्ता थे वो जो शिवसेना गठ में प्रवेश करने वाले, यह जो है कार्यक्रम जो है शिवसेना के जिला प्रमुख जो है सुरेंद्र नायडू उनके नेतृत्व में होने जा रहा है। क्या बोलेंगे, आपकी पार्टी जो है गोंदिया जिले में मजबूत पे ऊपर मजबूत होने वाली है, आने वाले समय में 2-2 पूर्व विधायक आपके शिंदे गढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को, प्रेस मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। शिवसेना
मैं आज जो पूर्व विधायक शेषराम जी कोरोटे साहब, मनोहर जी चंद्र कपूरे साहब का जो आगमन हुआ है, प्रवेश होने जा रहा है, ये शिवसेना के लिए एक सौभाग्य का विषय। इस क्षेत्र के अंदर में आने वाले समय में शिवसेना के 2 आमदार तैयार हो गए हैं और निश्चित रूप से पक्ष को 2 आमदार शिवसेना गोंदिया जिले से मिलने वाला है। शिवसेना को ऐसे शख्स की आवश्यकता थी जो आज हमको प्राप्त हुए। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये 1.5-2 साल के अंतर्गत आपको जिले में शिवसेना के अनेक प्रतिनिधि देखने मिलेंगे। जिला परिषद में, पंचायत समिति में, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में शिवसेना मय में रहेगा ये क्षेत्र। इस बात की मैं शिवसेना जिला प्रमुख होने के नाते आपको आश्वासन देता हूं और आने वाले समय में मेरे दोनों बड़े भाई पूर्व विधायक शेषराम जी कोरोटे साहब, मनोहर जी चंद्र कपूरे साहब आमदार होके रहेंगे और आमदार बना के रहेंगे। आमदार के रूप में महाराष्ट्र के सदन में ये प्रतिनिधित्व करेंगे। धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि गोंदिया जिले में पहली बारी पूर्व विधायक 2 एक साथ जो सिंधीगढ़ में प्रवेश करने वाला है, ये बहुत बड़ी खबर है। उसी तरह जो डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे, उनका भी प्रवेश हुआ है और वो भी एक युवा नेता है, वो भी प्रवेश करने वाले सिंधीगढ़ में। आइए जाने क्या बोलेंगे। आप युवा नेता हो और इसके पहले भी सिंधीगढ़ में आपने प्रवेश किया था। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप घर वापसी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, बट मैं आपको कुछ करेक्शन करना चाहूँगा कि शिंदे गट नहीं, शिवसेना, हमारी जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, आनंद दिघे साहब की शिवसेना, माननीय हमारे महाराष्ट्र राज्य के लाड़के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब, इनकी शिवसेना। तो ये शिवसेना में अभी मैं, मेरे पिताजी के सहकारी सहसराम जी कोरोटे साहब, तो 2 इस जिले के बड़े सक्षम और बड़े ताकतवर नेतृत्व शिवसेना में दाखिल हो गए हैं। और निश्चित रूप से इन दोनों की ताकत और हमारे जो युवा संगठन की ताकत, हमारे जो जिला प्रमुख है नायडू भैया, ये हमारे मतलब जिला प्रमुख कम और हमारे बड़े भाई ज़्यादा है, तो उनकी ताकत, हम दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई मिलके हम लोगों की ताकत, तो ये सारी ताकत आने वाले चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत का रहे, चाहे वो पंचायत समिति का रहे, जिला परिषद का रहे या नगर पंचायत का रहे या स्थानिक स्वराज और भी कोई सहकार विभाग का रहे, इन सारे चुनाव में शिवसेना एक ज़बरदस्त प्रदर्शन इस क्षेत्र में करने वाली है। क्योंकि इन 2 पूर्व विधायकों के वजह से आज शिवसेना का गोंदिया जिले का दरवाज़ा खुल गया है और आज सही मायने में महाराष्ट्र में शिवसेना का परचम बॉम्बे से लेके छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर तक के फैल चुका है। और इस तरह से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत ताकत से, जिस तरह से हमने हमारे क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक छोटे पौधे से एक बड़ा वृक्ष बनाया था, उसी तरह से, उससे ज़्यादा ताकत से अब हम शिवसेना को भी एक बहुत बड़े वृक्ष में इस जिले में जो हमारे सारे महानुभाव हैं, इनके मदद से और इनके जो हमें अनुभव का जो लाभ मिलेगा, इसके तहत हम शिवसेना को यहाँ पे एक बहुत सुदृढ़ और एक बहुत अच्छा पक्ष बना के और प्रत्येक सदन में इस जिले के हमारे शिवसेना के लोग रहेंगे, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। यह प्रवेश होने से जो है गोंदिया भंडारा जिले के जो बड़े नेता है दिग्गज नाना पटोले और सांसद प्रफुल्ल पटेल, इनको जो कहीं ना कहीं जो धक्का लगेगा, क्योंकि उनके जो पूर्व विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर जो है शिवसेना में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी टूटते नजर आ रही है। उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है। इसी तरह 10,000 कार्यकर्ता के साथ वो प्रवेश करने वाले, हो सकता है मनोहर राव चंद्रिकापुर जो पूर्व विधायक है वो भी आने वाले समय में मार्च में कार्यक्रम लेंगे। हो सकता है 10-15,000 कार्यकर्ता अगर राष्ट्रवादी पक्ष से गए तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा। और इसके जो बड़े नेता है सांसद प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले, इनको जो सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। तो गोंदिया जिले से सबसे बड़ी खबर है कि पहली बार पूर्व विधायक 2 जो है शिवसेना पार्टी में प्रवेश करने 21 तारीख को जा रहे हैं। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।